स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 7 फरवरी 2026 को फिजिक्स के पेपर के लिए सबसे मोस्ट वायरल 25 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें दोस्तों 100% जो आपको क्वेश्चंस है एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। यदि आप लोग दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाते हैं तो आप लोग के लिए दोस्तों एग्जाम में यह वीडियो चार चांद लगने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 12 फिजिक्स का 25 सबसे मोस्ट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। और किसी को दोस्तों गेस्ट पेपर चाहे तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, जितना भी आप लोग फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखें ना, जितना भी आप लोग फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखें इस गेस्ट पेपर में आपको अवेलेबल है। एक एक क्वेश्चंस आपको इस गेस्ट पेपर में मिल जाएगा, इसलिए बोल रहे अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। प्राइजिंग कितना, ओनली फॉर 99 रुपये। ठीक है, सबसे चीपेस्ट प्राइस। पहला क्वेश्चन, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का आपसे क्या पूछा है, डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है। क्या आपको नहीं पता है? पता होना चाहिए। ठीक है, कि क्या होगा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये बिल्कुल हल्का है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट का आपका एसआई यूनिट क्या होगा। एसआई यूनिट क्या होगा इसका, कूलॉम स्क्वायर बट्टे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है कि नहीं? बिल्कुल सर यही होता है। ठीक है, अब ये होता है एक और चीज़, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.854 इंटू 10 का पावर -12 होता है। ठीक है, ये होता है। चलिए अब इसका हम लोग डायमेंशन फार्मूला देखा जाए तो डायमेंशन फार्मूला इसका क्या होगा, एम इनवर्स L-3 T4A2। ये आपका डायमेंशन फार्मूला होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आपका गॉस का नियम बोलता है कि जो आपका चार्ज होगा और उसके बट्टे में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होगा गॉस का नियम। तो यही तो होगा बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2 कॉलम्स ऑफ चार्जेज, 2 कूलम आवेश के इलेक्ट्रॉन की संख्या। सबसे पहले आपको बताना है कि क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है। क्यू का मान हमें दे दिया है 2 कूलम्स। ई का मान भी हमको पता है, ई का मान कितना होता है जी 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, एन का वैल्यू पूछा है, एन बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ई। क्यू का मान 2 है, ई का मान है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, ये भी कूलम है, कूलम से कूलम आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कूलम हटा दीजिए। अब इसको दोस्तों आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो फाइनल रूप से जो आंसर इसका निकल करके आएगा वो कितना आएगा, आप लोग बताइए नीचे कमेंट में जल्दी से। ठीक है, नहीं बता सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसका जो आंसर निकलेगा फाइनल आंसर 1.25 इंटू 10 का पावर 19 निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जगह इसका बिल्कुल सही आंसर। इसका बाद आप लोग देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर इज द हाफ इट्स कैपेसिटीज। कहता है कि यदि किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिका के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसकी धारिता क्या होगी। दोस्तों सबसे पहले 2 प्लेट से जो पैरेलल में रखा गया है जिसकी दूरी डी है। दोस्तों अगर दूरी को ठीक है आधी कर दी जाए तो इतना हो जाएगा। अब दोस्तों आपको कैपेसिटीज किस प्रकार से होगा, तो ये आपका कितना होगा, तो ये जो आपका होगा 2 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि इंक्रीज 2 टाइम्स ये आपका हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट इनसाइड अ चार्ज स्पेरिकल सेल इज। किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान। यदि अंदर की बात की जाए और विभव की बात की जाए और स्पेरिकल सेल की बात की जाए, हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, स्थिर होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक आंसर। चलिए इसके बाद आप लोग देखिएगा 6 नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
वेरी विथ डिस्टेंस आर हैज। किसी विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र में विभव दूरी आर के साथ किस प्रकार का परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो परिवर्तित होगा दोस्तों 1/r³ एंड 1/r², जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन से किरचॉफ रूल्स इज द डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ कन्वर्जेंस, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ का पास नियम किस राशि के संरक्षण के नियम सीधी परिणत है। दोस्तों ठीक है, लूप रूल्स की बात की जाए तो ये आपका जो है एनर्जी कन्वर्जेशन पे यानी कि ऊर्जा पे है, ठीक है। किरचॉफ का दो गो नियम होता है, एक आपका जंक्शन, ठीक है, जंक्शन रूल्स होगा। तो जंक्शन आपका जो पहला नियम जो है चार्ज पर आधारित होता है, यानी कि आपका आवेश पर। रूल्स की बात की जाए तो ये आपका एनर्जी पर यानी कि ऊर्जा पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद 8 नंबर, ए चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4, ठीक है, 4.2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्रकार से है, मोबिलिटी पूछा है। तो दोस्तों गतिशीलता का मान पूछा है, मोबिलिटी के मान पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो सूत्र होता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन ई। वी क्या है, तो वी वेलोसिटी है। ई क्या है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। म्यू क्या है, तो मोबिलिटी है यानी कि गतिशीलता है। मान रखिएगा, आंसर निकल कर के सामने आ जाएगा। तो वी का मान कितना है 4.2 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। और आपका ई का मान कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड 2.1 इंटू 10⁻⁻10 काटिएगा। 21 दूना का 42 यानी कि यहाँ हो गया इंटू 10⁻⁻4 और ये आपका नीचे है, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, इनकी 10⁻10 हो जाएगा। 10⁻4 है और 10⁻10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻6 यानी कि 2 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आप लोग डिवाइड देके देख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एफ ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ अ लेंथ एल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वी इज गिवन बाय। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बी में, ठीक है, एल लंबाई के धारावाही चालक पर चुंबकीय बल एफ को किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा, आप लोग जानते हैं जो आई होगा, ठीक है, जो आपका करंट होगा वो आपका क्या होगा एल क्रॉस बी का बराबर होगा, यानी कि एल क्रॉस बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा बिल्कुल सटीक आंसर। इसके बाद आप लोग देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कहता है कि ए सर्किट कॉइल्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स कैरिंग अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉइल इज। 100 फेरों वाले 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वृत्तीय कुंडली में 3.2 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है। तो कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होगा। तो कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, हम लोग जानते हैं सूत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र का इलेक्ट्रिक, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वी एन क्या है, तो नंबर्स ऑफ टर्न्स है, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। म्यू नॉट आई बट्टे में 2d, ठीक है। यहाँ पर डी का मान 10 सेंटीमीटर है, एन का मान 100 है, म्यू नॉट का मान लगा लीजिए, आई कितना है, आई का मान यहाँ दिया गया है। जब दोस्तों इसका अगर आप लोग सही मान रखिएगा, ठीक है, तो मान रखिएगा तो इसका जो पूरा जो आंसर निकलेगा वो 2 इंटू, ठीक है, 2.01 इंटू 10⁻³ टेस्ला, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा मात्रा टेस्ला होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग सारा चीज़ का मान रख सकते हैं, ठीक है। एन का मान आप लोग कितना रखिएगा 100 रखिएगा, डी का मान आप लोग नीचे में कितना रखिएगा 10 सेंटीमीटर रखिएगा, आई की जगह आप लोग कितना रखिएगा 3.2 एम्पियर रखिएगा और म्यू नॉट का मान आप लोग रख दीजिएगा। आपका जो आंसर है ये निकल करके सामने आ जाएगा, ठीक है, जो कि मैं आपको सारा चीज़ बता दिया। चलिए 11 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन्स। कहता है कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में सही नहीं है। तो कौन सही नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं द मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन्स में, ठीक है, इंटरेस्टेड इच अदर इन द सर्टेन कंडक्टर, ठीक है। कहता है दोस्तों कंडीशन
कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निश्चित स्थिति में कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती, कभी भी नहीं। ठीक है, काटेगा तो ये दूसरा हो जाएगा चीज़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निश्चित स्थिति में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। 12 नंबर, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट 2024 में पूछा था कि नहीं पूछा था। यहाँ से आपको ये पता चलता है कि पहला क्वेश्चन ये क्या क्या है, रिपीट किया, वो भी 2023 से। अभी तो मैं आपको सारा चीज़ का PYQ लेकर आऊँगा 2023 तक। आज देखें 22 का लेकर के आऊँगा, ठीक है, 22 का एक वीडियो में और 19 का एक वीडियो में, ठीक है, सॉरी 20 का एक वीडियो में। 2-2 साल का एक एक वीडियो में लेकर के आएंगे तो 2-3 वीडियो में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 5 साल तक मैं आपको कंप्लीट करके दे दूंगा। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि पहला क्वेश्चन ये 2024 में पूछा था। तो यहाँ से कितना मेहनत पड़ा, ज़्यादा नहीं पड़ा। ठीक है, इनसाइड की बात किया जाए, मैं अभी आपको बताया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि 12 का आंसर क्या होगा। ठीक है, और नेम के साथ देना है ताकि मुझे पता चले कि किसका क्या नाम है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी भी इसी वीडियो में आपको बताया है, और आप लोग हो सकता है तो वीडियो का पीछे कर करके इसका आंसर जरूर दें। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, हिंदी वाला आप लोग देख लीजिए, छत चुंबक के अंदर बल की चुंबकीय रेखाएं किस प्रकार से होती है। फिर दोस्तों, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ द डीप एट द दिस प्लेसेज। सबसे पहले तो आपको घर बनाना नहीं है, ऐसा इसलिए यदि दोस्तों किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर क्षैतिज घटक यदि √3 गुना है, इस स्थान पर नमन कोण पूछा है ना, तो आपको क्या करना है कि वैल्यू सोचना है। वैल्यू सोचना है किसका, √3 का। कौन सा में, tan में tan थीटा में। ठीक है, कितना डिग्री का वैल्यू √3 होगा, तो हम लोग जानते हैं कि tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कितना हल्का था, बहुत हल्का था। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विथ अ कॉइल्स ऑफ एन टर्न्स ऑफ द एरिया क्रॉस सेक्शंस ए हेल्ड विथ इट प्लेन पैरेलल, ठीक है, टू द फील्ड बी इज। क्षेत्र के बीच समानांतर इसके तल के साथ रखे गए अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल ए एन फेरो की कुंडली के साथ जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। तो चुंबकीय जो फ्लक्स निकल करके सामने आएगा वो क्या होगा, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, फाई बी ए कॉस थीटा, ये आपका सूत्र होता है कि नहीं। यदि दोस्तों थीटा का मान हम लोग 90 रखें, ठीक है, थीटा का मान हम लोग कितना रखेंगे 90, क्योंकि यहाँ पर समानांतर की बात की जा रही है, तो थीटा का मान कितना होगा 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0 होता है। तो 0 से किसी भी अंक को, किसी भी चीज को गुना कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, आंसर 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 शून्य। ठीक है, 15 नंबर कि डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस इन अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द फाउंड यूजिंग। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान तार में प्रेरित धारा की दिशा किसका प्रयोग करके प्राप्त की जाती है। दोस्तों किसका प्रयोग करके प्राप्त की जाता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम से, यानी कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसका आप लोग देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। इफ अ नंबर ऑफ द टर्न इज द प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स इज इंक्रीज टू टर्म्स इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। यदि दोस्तों प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के प्रत्येक में दोगुना बढ़ जाए तो अनोन्य प्रत्यक्त्व क्या होगा। तो अनोन्य प्रत्यक्त्व क्या होगा, यदि दोस्तों दोनों कुंडली को क्या किया जाए, तो प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली, प्राइमरी कुंडली सेकेंडरी कुंडली। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, तो इसको इंक्रीज करने की बात की जा रही है। कितना, 2 टाइम्स इंक्रीज करिएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 2n हो जाएगा। ठीक है, 2n1 यानी कि प्रथम, यहाँ से 2n2, यहाँ से हम लोग को पता चलता है कितना इंक्रीज होगा म्यूचुअल इंडेक्स, तो यह 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, ए 100 ohms रजिस्टर इन कनेक्टेड इन 220 volts 50 hertz AC supply. The RMS value of the current is the circuit is 100 ओम के, ठीक है, 100 ओम के प्रतिरोध को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज को AC सप्लाई से जोड़ा जाता तो परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल्य क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बनाइएगा। सबसे पहले तो आपको VRMS का वैल्यू 220 वोल्ट दिया गया है,
ठीक है ना। और एक और चीज़ आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, आर का वैल्यू। आर का वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया है, 100 ओम दिया गया है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है आरएमएस, आरएमएस निकालना है। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू कितना, क्या होता है, वर्ग माध्यमूल बराबर होता है वी आर एम एस, ठीक है, बट्टे में आर। वी आर एम एस का मान 220 है, 220, आर का मान 100 है, 100 काटिएगा, 2.2 एम्पियर निकल करके सामने आ जाएगा है, चूँकि ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में 18 नंबर। नेक्स्ट दोस्तों 18 नंबर कहता है कि इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट दैट द फास्ट एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट इज। एलसीआर परिपथ में सप्लाई वोल्टता एवं धारा के मध्य काला कोण जो होगा वो कितना होगा, टेन थीटा का होता है। और हम लोग जानते हैं कि एक्स एल माइनस एक्स सी इक्वल टू ए बट्टे में आर। ठीक है, चलिए प्रति प्रेरित घात भी जिसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद 19 नंबर, बीच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, निम्न में से किसका विद्युत चुंबकीय तीव्रता आवृत्ति सबसे महत्तम या फिर सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं गामा किरण का होता है। ठीक है, गामा रेज का, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 20 नंबर, डैश इज यूज फॉर फोटोग्राफी इन फॉग, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त की जाती है। इस समय ये पता चलता है ये जो सेकेंड जो क्वेश्चन है ये आपका रिपीट किया यहाँ से, किस चीज़ से रिपीट किया, ये 2024 में पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया है। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ से अभी इतना में हमको 2 क्वेश्चंस मिल चुका है। ठीक है, एक आपका कौन वाला मिला था, तो एक आप सभी का कितना नंबर का क्वेश्चंस, ठीक है, तो एक आप सभी का 11 नंबर का 11 मिला था कि कितना मिला था, 12 नंबर। ठीक है, जिसका आंसर मैं आपको कमेंट करने बोला था। एक आपका 20 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन अभी रिपीट किया है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट करना है और नेम के साथ। ठीक है, और नहीं याद है तो पीछे वीडियो करके देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में 21 नंबर। 21 नंबर दोस्तों कहता है वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज अ फॉर्मिन, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब की बात की जाए, ठीक है, कौन बनाएगा, हमेशा उत्तल दर्पण, नहीं कनकेव मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण में। ठीक है, और ये भी हो सकता है, तो लगता है पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, मैं उतना गैर नहीं किया, अगर पूछा गया तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 22 नंबर, द इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोपीज, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब हमेशा इमेजिनरी एंड इरेक्ट होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तरंगदैर्घ्य में वृद्धि के साथ अपवर्तनांक का मान क्या किया गया है। ये तीसरा क्वेश्चन ग्रुप में रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, इस समय ये पता चलता है कि अभी तक 3 क्वेश्चन रिपीट किया है। तो क्या करना है, 12 था, 20 था और एक आप सभी का 23। तीनों क्वेश्चंस का आंसर नीचे कमेंट करना है, वो भी नेम के साथ। क्योंकि रिपीट क्वेश्चन मैं आपको क्यों बताऊं, मैं तो यही वीडियो में बोला हूं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अगर देख रहे हैं तो इसका आंसर नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट 24 नंबर, कंसेप्ट ऑफ ए सेकेंडरी वेवलेंथ वाज गिवन बाय, द्वितीयक तरंगाओं की अवधारणा की गई थी। 4th क्वेश्चन आया जो कि रिपीट क्वेश्चन आया है। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन, तो यहाँ से ये पता चलता है कि 4 क्वेश्चन अभी तक रिपीट किया है और इसका आंसर क्या करना है, आपको नीचे कमेंट करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लोग देखिएगा नेक्स्ट, वेव होज, ठीक है, इंटेंसिटी आर इन द रेशियो 9:1 प्रोड्यूस, ठीक है, इन्फ्लुएंस द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम इंटेंसिटी विल बी। 202 तरंग जिसकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है व्यक्तिकरण उत्पन्न करेगी, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का जो अनुपात होगा आपको कैसे निकालना है, सबसे पहले तो ये आई मैक्सिमम के लिए है, ये आई मिनिमम के लिए है। ठीक है, बट्टे में यहाँ से आपका हो जाएगा √I1 प्लस, ठीक है, √I2, ये मैक्सिमम के लिए है, ये मिनिमम के लिए हो जाएगा √I1 माइनस √I2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा आप सभी का, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, I1 की जगह आपको 9 रखना है,
और I2 की जगह आपको 1 रखना है। तो यहाँ हो जाएगा 9 अंडर रूट प्लस, ठीक है, 1 अंडर रूट, 9 अंडर रूट माइनस 1 अंडर रूट। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, और नीचे आप सभी का हो जाएगा 3 माइनस 1, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। 3 1 हो जाएगा आप सभी का, कितना हो जाएगा 4, और नीचे आपका हो जाएगा 3, और 3 में से 1 गया 2, ठीक है। यदि इसको दोस्तों आपको फाइंड आउट करिएगा, पूरा अगर वैल्यू निकालिएगा तो आपका 4:1 इसका जो है सही आंसर निकल करके सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कि 26, ए रे ऑफ द लाइट इज द इंसिडेंट ऑफ द ग्लास प्लेट्स ऑफ द एंगल 60 डिग्री, द रिफ्लेक्टिव रेज द विजुअल, ठीक है, परपेंडिकुलर, देन द रिफ्लेक्शन इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज। कांच की पट्टिका का प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो यदि परावर्तित एवं आपतित किरण परस्पर लंबवत है तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? अभी मैं आपको बताया था, क्या बताया था कि tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? √3। वहाँ पर √3 था जिसका वैल्यू 60 डिग्री था, यहाँ पर 60 डिग्री दे दिया तो इसका मान √3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसका आप लोग देखिएगा 27, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल हैज मैक्सिमम वर्क फंक्शन, निम्नलिखित में से किस धातु का न्यूनतम कार्य फलन होगा? तो क्यों, किसका न्यूनतम कार्य फलन होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो यहाँ पर सोडियम हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है, 4। ये लगता है कि ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिलेबस आपका सिलेबस से बाहर है, ठीक है, इसको मत देखिएगा, कोई दिक्कत आपका नहीं है, ठीक है, ये आपका सिलेबस से बाहर है। 28 नंबर, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड बाय 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट, 25 वोल्ट और 36 वोल्ट द्वारा त्वरित 2 इलेक्ट्रॉनों से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग का अनुपात है। ये ऐसा 5 क्वेश्चंस के रूप में आया जो कि रिपीट क्वेश्चंस का मोड में आया, क्या क्या रिपीट मोड में। तो इसका भी आपको नीचे आंसर देना है, क्योंकि आंसर मैं आपको बताया दिया हूँ क्या करना था नहीं करना था, ठीक है। फिर बोर्स मॉडल ऑफ एटम, दोस्तों बोर का परमाणु मॉडल पूछा है, ठीक है, परमाणु मॉडल, परमाणुओं का बोर मॉडल क्या था? तो परमाणु का जो बोर मॉडल था ये आपका हम लोग जानते हैं कि एज्यूम दैट द एंगुलर मोमेंटम द इलेक्ट्रॉन्स इज द क्वांटिजेड, ठीक है, इसका मतलब मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होती है। फिर दोस्तों आपका रिडरबर्ग का एसआई यूनिट पूछा है, तो रिडरबर्ग का एसआई यूनिट मीटर, ठीक है, पर मीटर होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। इसका आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, मेटल्स, ठीक है, मीन्स लाइफ्स ऑफ ए रेडियोएक्टिव सिंपल 100 सेकेंड देन द हाफ लाइफ इज। रेडियोएक्टिव नमूने की औसत आयु 100 सेकेंड है, तो उसका अर्ध आयु कितनी होगी? अर्ध आयु कितना होगा ये आपसे क्वेश्चंस पूछा है। तो यहाँ जो इसका अर्ध आयु हो जाएगा वो आप सभी का 69.3 सेकेंड का, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। रेडियो एक्टिव के लिए हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर का होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका अर्धायु कितना होता है? टी हाफ, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ कितना होता है? वो आप सभी का होता है 0.693 बट्टे में आप सभी का के, ठीक है, इस प्रकार से होता है। चलिए, और के इसकी जगह आप लोग कितना रखिएगा? 100 रखिएगा, ठीक है। तो हाफ लाइफ इसका निकल करके आ जाएगा 69.3 सेकेंड। चलिए, फिर दोस्तों आपसे यहाँ पर इस प्रकार से पूछा है न्यूक्लियर दे आर इन द, ठीक है, नाभिक में है, नाभिक में क्या होगा? यदि 88, नीचे हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या की द्रव्यमान, और ऊपर हमको 226 दिया गया है। तो यहाँ पर इसको हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि नीचे हम लोग परमाणु संख्या बोलते हैं और ऊपर को हम लोग परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, यानी कि ये एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक मास होता है कि नहीं? तो यहाँ से ये चीज़ पता चलता है कि यहाँ पर प्रोटॉन जो होगा वो आपका 88 होगा, तो यहाँ पर प्रोटॉन 88 है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33, जेनर डायोड फंक्शन इज, जेनर डायोड कार्य करता है, किस पर कार्य करता है? तो ये आप सभी का कार्य करता है रिवर्स, ठीक है, वेस्ट कंडीशन पर, यानी कि पास बायस की स्थिति में। 34 नंबर, हैज अ टेम्परेचर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर,
तापमान के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध हमेशा डिक्रीज होगा, और यदि टेम्परेचर इंक्रीज है और कंडक्टर की बात की जाए, चालक की बात की जाए, तो ये हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। 2 क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन ग्रुप में 35 नंबर, और फिर से बोल रहे दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, और अगर आपको सब्जेक्टिव का ऑल क्वेश्चन चाहिए तो दोस्तों आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर आपके लिए रेडी किया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, साथ में हिंदी भी मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज द फॉर्म व्हेन डोपेंट एटम इज, एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं जब, ठीक है, अपमिश्रक परमाणु होते हैं। तो हम लोग जानते हैं, जब भी बताया था पी टाइप का था जिसमें 3 वैलेंसी था, और हम बताए थे एन टाइप की बात पूछा जाए तो इसमें पेंटावेलेंट होगा, पन संयोजी होगा। चलिए, तो इस प्रकार से हमने ये पता चलता है दोस्तों कि 5 से 6 क्वेश्चंस, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चंस आपका रिपीट किया है, और वो भी 1 साल के अंदर में। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि ऑल PYQ को लेकर के आएँ तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। इस प्रकार से केमिस्ट्री का अगर आप लोग चाहते हैं तो सपोर्ट कीजिए, और किसी को गेस्ट पे चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। मैं मिलता हूँ किसी और भी नए वीडियो में।